अमित चौधरी। 4-5 आदमी रुमाल बांध के खड़े रहे और मेरे को लाता बुका उधरी उधरी नाले में पकड़ के लाता बुकी से मारना चालू किया। तब अमित चौधरी ने बाजू में बियर की बोतल पड़ी थी, वो उठाकर मेरे इधर इधर नशे में इधर मार दिया, इधर ये इधर मार दिया, इधर 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 मार के मेरा दर दर की ठोकर खा रहा है। सेवालाल उन सभी के लोगों के पास गया जिससे उनको उम्मीद थी कि शायद उनकी गुहार वहाँ तक जाएगी। सेवालाल के बच्चे हैं, सेवालाल का परिवार है जो सेवालाल के ऊपर ही टिका हुआ है कि सेवालाल जो कमाएंगे उससे उनका घर चलेगा, और चल भी रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस लॉकडाउन ने सेवालाल के पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया है। आज मेरे साथ में सेवालाल हैं। आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस दौर में ऐसे लोग भी रहते हैं। सेवालाल, क्या हुआ था? वो घटना क्या थी पूरी? वो घटना, आपका पहले पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय राव साहब जादव है और लोगों ने लोग उर्फ सेवालाल। उर्फ सेवालाल है मेरा नाम। क्या घटना है मैं बताइए। अमित चौधरी के इधर 1 साल से काम करता था। वो पैसा नहीं देता था, वो पैसा देता हूँ करके ऐसा ही करता था, देता हूँ करके वो समय निकालता जा रहा था वो। लेकिन वक्त पे पैसा नहीं दिया और वक्त पे दूसरे को काम दे दिया और धमकी दे रहा था, तेरे को 1 पैसा नहीं देगा करके। और वो ज़्यादा धमकी दे रहा था। तब मैं फ़ोन पे बोला तो कैसा पैसा देता है। फिर वो घर पे जाके बीबी बच्चों को धमकाया, फ़ोन पे धमकाया। फिर मेरी लड़की 10वीं में थी, उसका परीक्षा भी नहीं देना हुआ। लड़की को घर से डर के खाली कर दिया हम लोगों ने। तो वो घर पे जाके घर का स्लाइडिंग फोड़ के घर को लॉक मार दिया। हाँ, तो इस दौरान सेवालाल, ये बताओ कितने पैसे आपके निकलते थे और पैसे किस चीज़ की? आपने कौन सा ऐसा काम किया था कि जो आपका हिसाब वो निकल रहा था? मैं उस जगह का कंपाउंड बांधा मैंने और 20-30 रूम बनाए। वो सब का हिसाब 1 लाख तक निकल रहा था, लेकिन वो नहीं दे रहा था। दरवाज़ा खिड़की आपका तोड़ दिया। क्यों खिड़की को तोड़ दिया आपका? खिड़की उसका, मैं वो कुछ भी गाली देता था ना, कुछ भी गाली सुनने लायक नहीं, किस क्वेश्चन करता था तो उसका बैनर फाड़ दिया था। मानो वो अधिकार कार्ड था ना, उसका बैनर फाड़ दिया था। इसलिए वो घर पे आके कांच फोड़ दिया, बच्चों को डराया और मेरा लॉक मार दिया घर को। 8 महीने तक सब सामान सड़ गया अंदर का, टीवी की सब बारिश से ऊपर से लॉक था तो अंदर ताड़ गोला गिर के सब खराब हो गया मेरा। बहुत उधर भी 50-60 हज़ार नुकसान हो गया मेरा घर के अंदर। आपने कोई शिकायत नहीं दी पुलिस स्टेशन जाके? हाँ, या कहीं और अधिकारी को? मैं शिकायत, मेरा बयान KM रुग्णालय में हुआ था। नहीं, उसके पहले जब ये सब वारदात हो रहे थे, जब आपको परेशान कर रहा था अमित चौधरी, हाँ, उस वक्त आपने पुलिस चौकी में जाके एक शिकायत नहीं दी कि मुझे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है? नहीं तब नहीं शिकायत की मैंने, शिकायत नहीं की। वही वो गैर फायदा लेता रहता था। मतलब एक डर का माहौल था, आप शिकायत हाँ, नहीं कर डर का सके? माहौल, सब हमारे साड़ू मेरा रिश्तेदार है, सब में डर का माहौल। वो डरते थे लोग, सब लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन उसने ऐसा गाली गलौज किया और वो तो दिख बोला, विराट में किधर आता है, तेरे घर के बाहर मैं 5-6 आदमी रखा हूँ, किधर भी मिल। फिर मैं गया घर के पास तो कोई नहीं। फिर मैं उधर से बीच में से सरपू शेट के भट्टी से बीच में से आ रहा था। उधर पाइए अब सर अमित चौधरी, 4-5 आदमी रुमाल बांध के खड़े रहे और मेरे को लाता बुका उधरी उधरी नाले में पकड़ के लाता बुकी से मारना चालू किया। तब अमित चौधरी ने बाजू में बियर की बोतल पड़ी थी, वो उठाकर मेरे इधर इधर नशे में इधर मार दिया, ये इधर मार दिया, इधर 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 मार के मेरा पूरा नसी काट दिया। अच्छा, नसी काट दिया मेरे को, नस काट दिया। फिर मैं गुस्से में जाके ऑफिस का कांच फोड़ा तो वो उल्टा बयान दे रहा है। ये मार के पहला चला गया मेरे को। ये उसको वो नहीं बताता, वो छुपाता कैमरे के अंदर। कैमरा इसलिए रखता है, दूसरा शोषण, खुद शोषण करता है, वो नहीं बताएगा किसी को। बाहर के थोड़ा भी शोषण किया ना वो सब बताएगा। ऐसा अमित चौधरी करता है, वो 2 नंबर का प्रमाण पत्र बनाता है, सब पे शोषण करता है। अच्छा, ये बताइए, जब आप पे वार किए थे, वार करने के बाद फिर ये हाथ जो आपका अभी उससे काम कर पाते हैं आप? काम नहीं कर पाता ना, ये उंगलियां नहीं चलती मेरी। अच्छा। हाथ टेढ़ा हो गया है। हाँ। हाँ, ये इधर टाका मारा था डॉक्टर लोगों ने। ये इतना 2 महीने तक टाका नहीं था इसको, ऑटोमेटिक घाव आया है। 2 महीने के बाद घाव आया। वार हाँ, करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? फिर मैं व्यवहार हो गया तो सरकार पुलिस चौकी किया विरार। वो बोले सरकारी दवाखाने में जाओ।
उधर गया तो वो खून वो जो पट्टी बांधा था, खून बहुत पिचकारी मारने लगा खून। तो वो बोले हम लोग इलाज नहीं करते, संजीवनी में जा। संजीवनी में गया तो उधर बहुत डिमांड मांग रहे थे, 4-5 लाख, 2-3 लाख लगेगा इसको। फिर उधर से हम लोग फिर गरीब होने के कारण KM रुग्णालय गए। फिर उधर से ब्याज का पैसा किसी के पास से लेकर ये सब खर्चा किया। वो मेरा पैसा नहीं दिया है। 60-70 हज़ार लोगों से ब्याज से लेकर मैं अभी लोगों को दे रहा हूँ। मैं घर में अनाज मेरा ससुर मेरी सास मेरे को खाने को दिया, मेरा भाई नहीं दिया मेरे को। कौन देता है वक्त पे कोई नहीं दिया मेरे को। अभी अभी खर्चे घर के सब कैसे हो रहे? घर के पे क्या, अभी बच्ची का स्कूल, इसकी वजह से लड़की इस परीक्षा नहीं दे पाई, 2 सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं दे पाएगी इसकी वजह से। ये बहुत गाली गलौज, खराब गाली गलौज धमकाता था। सब हमारे लेबर डर गए इससे। तभी आप दवा करने के बाद जब घर पे आए, सारा माहौल चेंज हो गया था, आप काम नहीं कर पा रहे काम थे। नहीं कर अच्छा, आपको पाता। तारीख याद है? वो तारीख क्या थी? हाँ, 13 मार्च को, 13 मार्च शुक्रवार का दिन था। हाँ, तब उसने बाद मिला के मेरे को गिदर मार दिया मेरे को। फिर शिकायत दर्ज कब हुई आपकी? मेरी शिकायत, फिर मैं गांव चला गया 5-6 महीने बाद। फिर मैं नवरात्रि में इधर आया मुंबई में। देखा यार, मैं देखा कि इधर मेरा रिपोर्ट है कि नहीं, रिपोर्ट भी नहीं। तो मेरे को धक्का ही लगा, मेरे को इतना मार लगा मेरे को, मेरा रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। फिर वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, रिपोर्ट कौन नहीं लिख रहे थे? पुलिस लोग। फिर मैं मुंबई जाके, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं, किधर से पैसा लेके भगवाड़ा बस में कितना टिकट था, कितना पैसा किधर से तुम्हें। फिर भगवाड़ा पुलिस चौकी से मैं रिपोर्ट लाया और इधर दिया। ये रिपोर्ट देने के बाद अभी वो फोन करता है, तू रिपोर्ट वापस ले, नहीं तो तेरे को जेल के अंदर डाल दूंगा, कोर्ट के अंदर डाल के तू, हाँ, तो झूठा केस बना रहा है बोलता है। ये कितना क्या मेरे के अंदर रखता है, कितना शोषण करता है। कभी एक लड़की थी, उस पर शोषण करता है, उस कितना बार रेप किया। मैं देखा ना, रात को 2-2 बजे काम, 2-2 बजे उसके रूम के में घुस जाता था। अब ये लड़की रखी थी, उसकी खबर उसकी औरत को मिली, तो चाली वाले लोगों को रात भर सोने नहीं दिया, सबको मार रहा था, दारू पी के सबके मार रहा था। और एक शंकर झा करके था, उसको थोड़ा कुछ गलती होगा तो 2 दिन उसको मार रहा था उसको 2 दिन। किसी बोरिंग वाले का पैसा रहा तो भी उसको कुत्ते जैसा भोंकता था, भोंक के चुप करवाता था। ये बताइए कि अभी आप काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, काम नहीं कर पाए, कोई आय का इनकम नहीं है? नहीं कोई घर चल कैसे रहा है आपका? नहीं ना, अभी ब्याज का ही पैसा मेरे तरफ 1-1.5 लाख है सबका। लड़की का देखभाल पैसा कहाँ से लाओ? अभी लोन लिया, लोन था LIC भरा था, उसका लोन नहीं 1,40,000 तक ही मिला मेरे को। उसमें थोड़ा कर रहा हूँ उपाय, ना कोई नहीं दे रहा है। अनाज मेरा ससुर सास पुला तेल का डब्बा सब देती है, लकड़ी सब ला के देती है सब लोग। अब आप इंसाफ चाहते हैं? हाँ, मैं क्योंकि आपके साथ में गलत हुआ है। हाँ, बहुत गलत हुआ है। आप क्या चाहते हैं? अगर आपके साथ में कोई इंसाफ किया जाए, या प्रशासन है जब इंसाफ करेगी, वो कौन सा इंसाफ होगा जिसको करने के बाद आपको तसल्ली होगा कि नहीं ठीक है, एक इंसाफ हुआ मेरे साथ? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? अभी जीवन के लिए तो आदू हो गया, काम नहीं कर सकता है। और कोई काम देगा तो भी खुद का किधर से, कोई ठेकेदार में कौन देता है काम? थोड़ा बहुत देगा तो वो भी भीख मांग के। अगर हाथ अच्छा रहता तो खुद नहीं कर सकता मैं। 1,000-2,000 दिन का कमाता, अभी क्या कमाएगा मैं? बीबी बच्चे कैसा पोसूँ, कैसा पालूंगा मैं? तो मेरा प्रशासन से और आपसे यही अनुरोध है कि आप अमित चौधरी से मेरे को जीवन भर के लिए संसार चलाने के लिए मेरे को 25 से 30 लाख तक डिमांड कीजिए। 25-30 लाख में आप क्या करेंगे? बच्चे के स्कूल गिल सब, उसमें धंधा मानूंगा, कुछ धंधा गिंदा करूँगा ना, कुछ सब्जी का धंधा, कुछ अलग धंधा करेगा। ऐसा धंधा जो दिमाग में अच्छा सा आए वो करेंगे। अब पहले आप कितना कमाते थे इसके पहले? इससे पहले महीने का 50-30 हज़ार ऐसा कमाते थे। 30 हज़ार पैसा कमाते थे। हाँ। तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए जिसके बाद आपका जो परिवार हो चलता रहे, क्योंकि आप फिलहाल काम करने में सक्षम नहीं हैं। नहीं ना, तो मेरा पैसा बहुत डूब गया। सब बिहार यूपी और बिहार वाले थे, सब बहुत लोग अभी तक मेरा 6-7 लाख डूबा दिया। मेरा नसीब में लगता पैसा ही नहीं है। एक सेठ था देता बोला, उसकी तरफ 1 लाख था, वो भी मर गया। उसका शैन गाड़ी मेरे नाम पे था, वो भी चले गई। तो ऐसा मेरा पैसा बहुत डूब गया। इधर के बिल्डर ही ऐसा है, पैसा गरीब का शोषण करते हैं। मजदूरी का पैसा वक्त पे देते नहीं,
और वो नहीं वक्त पे देते नहीं और लंब ज़्यादा समय हो गया तो डुबा देते हैं, ऐसा होता है इधर। तो आपने देखा सेवालाल एक मजदूर थे और अपने जीवन को मेहनत के द्वारा एक कामयाब बना रहे थे। इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक दबंग किस्म के व्यक्ति ने इनके परिवार को तहस नहस कर दिया और इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि आज यह कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। फिलहाल इनके अंदर काफ़ी आक्रोश है प्रशासन को लेके। प्रशासन ने इनका सही तरीके से साथ नहीं दिया। प्रशासन ने उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की है जो आज सलाखों के पीछे होना चाहिए। फिलहाल सेवालाल बस यही चाहते हैं कि लंबी जीवन है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं जिसको झेलने के लिए अब ये सक्षम नहीं है, तो उन्हें जीवन यापन के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से निकाल सकें। और ऐसे व्यक्ति पे, ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।